अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। Today is 15th August and we are celebrating this day to remind our duties and responsibilities towards our nation. I am Baljeet Kaur from GHST Guyana and I welcome you all in this auspicious occasion of Independence Day on behalf of the entire family of GHST Guyana. आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 वर्षों की उपलब्धियां हमारे देश की, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लगभग 3 महीनों से डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से विभिन्न एक्टिविटीज़, विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई और इन गतिविधियों में हमारे स्कूल के बच्चों ने, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इस समय में जो सिचुएशन है वो पैंडेमिक की सिचुएशन, महामारी से अभी अभी हम उभर रहे हैं। फिर भी हर किसी भी एक्टिविटी में हमारे बच्चों ने, चाहे वो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन या भारती फाउंडेशन या और किसी भी संस्था द्वारा पेंटिंग कंपटीशन हो, चाहे वो एसे राइटिंग कंपटीशन हो, चाहे वो क्लीनलीनेस ड्राइव हो या फिर कोई भी किसी भी तरह की एक्टिविटी हो, हमारे बच्चों ने, चाहे वो ऑनलाइन मोड था या ऑफलाइन मोड था, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आज आज़ादी के 75 वर्ष हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये हमारे लिए एक बहुत ही सुनहरी मौका है एंड इस मौके पर मैं आप सबको हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं देती हूँ। आज हाई स्कूल गयाना के प्रांगण में भी हम उस जोशो खरोश से तो इस उत्सव को नहीं मना पाए, बट राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, राष्ट्रीय गान गाया गया और इस समय में इस मौके पर उपस्थित थे हमारी इंचार्ज हेडमास्टर उसके देवेंद्र कौर जी, हमारी फ़िज़िकल एजुकेशन ऑफिसर जितेंद्र कौर, जिन्होंने हर समय में इसी पैंडेमिक के समय में भी बच्चों को तैयार किया और बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करवाया। आज के इस अवसर की उन्होंने हर तरह से तैयारी करके रखी थी। इस समय में कमेटी मेंबर्स GHST गयाना भी उपस्थित थे। तो जो भी एक्टिविटीज़ इस उपलक्ष्य में करवाई गई, उन सब के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। आपको उसका लेखा जोखा, वो गतिविधि आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तो इसी उपलक्ष्य में सबसे पहले राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज जो है फहराया गया और राष्ट्रीय गान गाया गया। उत्कल विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्सल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे सब जय गाथा, जन गण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करते हुए प्रस्तुत है हरप्रीत कौर मास्टर हाई स्कूल गयाना की तरफ से बच्चों को संबोधित की गई स्पीच। Good morning and a very happy 75th Independence Day. August 15, 1947 will always be remembered as a momentous day in the history of India. On this day, India gained independence from the British after being ruled by them for nearly 200 years. August 15 has been celebrated as Independence Day in the country since then. On this day, the Prime Minister hoists the Indian flag on the Red Fort in Delhi 21 gunshots are fired in honor of the solemn occasion.
the President of India delivers the address to the nation. In addition, several events are held where kids and their parents dress up as freedom fighters and deliver speeches. Today is the 75th Independence Day. The whole country is celebrating this day with full excitement and happiness all over. Thank you. Jai Hind. Have a good day. आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत सिमरन 9th क्लास से और चंदा 9th क्लास से दोनों ने अपनी स्पीचेस तैयार करी जो उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत की। तो आइए सुनते हैं सिमरन और चंदा को। Very good morning to respected principal, all the teachers and my dear friends. I am Simran Kumari from JHS Digyana. Today I want to express a few words in front of you all about the great celebration of independence called Azadi Ka Amrit Mahotsav. While celebrating this Amrit Mahotsav, we Indians will once again turn the pages of our history and know in detail about all the important events, movements and great revolutionaries during the freedom struggle. Due to this Mahotsav, we all have got this golden opportunity that we will also be able to know about the freedom fighters who are lost somewhere in the history. Consider the important steps taken by the country, and the country will take 75 new resolutions during the Mahotsav. Amrit Mahotsav is a festival of the people. There is a huge public participation in this. It is a very huge public participation in this. It is a very honorable thing that 130 crore people will participate in this Mahotsav. The young generation and the next generation, children of the country, will know the history of the country, learn something and new thing to make the future better. This is an occasion of enthusiasm and respect for all of us Indians. We all should know the great history of the country by ensuring our participation in the festival of independence. We should respect our freedom fighters and take a pledge to protect our motherland always. Jai Hind. 75वीं वर्षगांठ पर 75 वर्ष की उपलब्धियां हम बतलाएंगे, लेंगे 75 नए संकल्प, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उपस्थित अतिथिगण, सभी टीचर्स और मेरे दोस्त, मैं चंदा कक्षा 9वीं से आप सभी को नमस्कार करती हूं। आज मैं आप सभी के समक्ष आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में कुछ शब्द व्यक्त करना चाहती हूँ। सबसे पहले आप सभी को इस बेहद शुभ अवसर 75वीं वर्षगांठ पर 75 वर्ष की उपलब्धियां हम बतलाएंगे, लेंगे 75 नए संकल्प, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उपस्थित अतिथिगण, सभी टीचर्स और मेरे दोस्त, मैं चंदा कक्षा 9वीं से आप सभी को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में कुछ शब्द व्यक्त करना चाहती हूँ। सबसे पहले आप सभी को इस बेहद शुभ अवसर बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस महोत्सव के कारण हम सभी की यही सुनहरा अवसर मिला है कि हम आज़ादी के उन रखवालों के बारे में भी जान सके जो इतिहास में कहीं खोए बैठे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का जानेंगे, कुछ नया सीखेंगे और भविष्य को बेहतर बताते हुए विचार करेंगे। ये हम सभी देशवासियों के लिए उपस्थित और सम्मान का अवसर है। हम सभी को आज़ादी के इस महोत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर देंगे। जय हिंद। भारत की क्या बात करें, 7 रंगों से सजा ये देश है जिसमें विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग तरह के उनके कल्चर है ना। तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद हम सब में एकता है। तो इसी को कहते हैं एकता में अनेकता, अनेकता में एकता। तो बच्चों ने ऑनलाइन मोड से अपना डांस प्रस्तुत किया है, तो आइए देखते हैं। यहाँ हर
दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में बह। शुभ प्रभात। मैं नेहा कक्षा 10वीं से आप सबके सामने एक अमृत महोत्सव पर एक कविता पेश करने जा रही हूँ। उस कविता का नाम है आओ अपने देश को धरती का स्वर्ग बनाएं। आओ अपने देश को धरती का स्वर्ग बनाएं, राष्ट्रीय एकता को अखंड बनाकर इस देश का मान बढ़ाएं, देश प्रेम का अलग जगाकर आज़ादी का जश्न मनाएं। आओ अपने देश को धरती का स्वर्ग बनाएं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में सद्भाव की जोत जगाएं, जाति धर्म का भेद मिटाकर एक दूजे को गले लगाएं। आओ अपने देश को धरती का स्वर्ग बनाएं। वैर भाव नफरत को मन से सदा के लिए हटाएं, सत्य अहिंसा और प्रेम से खुशियों का चमन बनाएं। आओ अपने देश को धरती का स्वर्ग बनाएं। अन्याय भ्रष्टाचार कलुष को जड़ से हम मिटाएं। आओ अपने देश को धरती का स्वर्ग बनाएं। अशिक्षा बेरोजगारी दूर हो ऐसा अभियान चलाएं, मानवता आबाद रहे विश्व शांति का पाठ पढ़ाएं। आओ अपने देश को धरती का स्वर्ग बनाएं, राष्ट्रीय हित में हो समर्पित राष्ट्रीय चेतना को जगाएं, नव भारत का निर्माण करें और यशस्वी पीढ़ी बनाएं। आओ अपने देश को धरती का स्वर्ग बनाएं, राष्ट्रीय जागरण का संकल्प लेकर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएं। जय हिंद। इसी अवसर पर हमारे हाई स्कूल डिगियाना के जो कमेटी मेंबर श्री सतपाल जी हैं, उन्होंने भी बच्चों को मुखातिब किया और उन्होंने 15 अगस्त के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं दी। तो आइए सुनते हैं। हम सब एक्सपर्ट हो, तो कोई कमी नहीं छोड़ी। जो अच्छे से कंप्यूटर को नहीं चला पाते थे या फोन सही ढंग से नहीं चलाते थे, हम अपनी पूरी क्लासेस चला रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमारे बच्चों ने दिए हैं। तो उन सब के लिए एक जोरदार क्लैपिंग। ज़्यादा देर तक इकट्ठे नहीं रह सकते हैं, तो सबसे पहले तो मैं कमेटी मेंबर श्री सतपाल जी को कि वो हमें अभी इसी समय बच्चों के सामने और हम सबको संबोधित करें और शुभकामनाएं दें। हर जगह हो रहा है, आप देख रहे हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी लाल किला में सैनिक का ध्यान रखते हुए
उधर भी प्रोग्राम अच्छा चल रहा है। जैसे 3 फुट की दूरी, उधर भी लाल किला में भी उन्होंने चेयर ऐसे लगाई हुई है कि दूर। इसके आगे जो हमारे शहीद वीरों को याद करते हुए, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव गुरु, जिन्होंने आज़ादी के समय में कुर्बानी दी और हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। ये समय हमारे बच्चों को भी याद रखना चाहिए कि आज़ादी का क्या महत्व है। हम तिरंगा नहीं फहरा सकते थे, अंग्रेजों ने 100 साल हुकूमत की हिंदुस्तान के ऊपर, और ये जो हमारे शहीद हैं इन्होंने कुर्बानियाँ देकर हिंदुस्तान को याद कराया। श्री हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, वो अंग्रेजों की फौज में भी जनरल रहते हुए बगावत की और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज तैयार करके हिंदुस्तान को आज़ाद कराया, अंग्रेजों को जहाँ जाने के लिए मजबूर किया। बस इतना ही कहते हुए जय हिंद, जय भारत। स्टाफ की तरफ से ये डिमांड है कि कल एक छुट्टी होनी चाहिए, छुट्टी घोषित होनी चाहिए, क्योंकि आज संडे था, पूरा स्टाफ आया हुआ है, बच्चे भी आए हुए हैं, इसलिए हम कल की छुट्टी घोषित करें। इस तरह से विभिन्न गतिविधियों के ज़रिए हम लोगों ने आज का दिन सेलिब्रेट किया और उसके साथ साथ फिर सब बच्चों में मिठाई भी बांटी गई। और एक चीज़ और, कल रात को ही स्कूल को इल्यूमिनेट भी किया गया था, हमने मोमबत्तियों से पूरे स्कूल में जगमगाहट कर दी थी। तो ये जो आज का दिन है, आज़ादी का दिन, 75 वर्षों का ये जो उपलब्धियां हैं, इन सब के बारे में जानने का दिन। तो एक बार फिर से आप सबको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।